वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में एक खूंखार चील रहा करता था। वो चील बहुत ही होशियार था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी परिंदे के बच्चे को मार डालता था। पूरे जंगल में इस खूंखार चील का राज चलता था। परिंदे इससे बहुत डरते थे। इसी जंगल में एक तरफ रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो का बहुत अच्छा दोस्त कालू कौवा था। एक दिन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे कैसे हो कालू भैया? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। कोई परेशानी है क्या? कालू भैया, मैं जरा अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे परेशानी क्यों है? ऐसा भला क्या हो गया? दरअसल भैया, मैं खाना लेने बाहर जाती हूँ, तब तक मेरे बच्चे अकेले होते हैं और खाना लेने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मुझे इस खूनी चील का डर लगा रहता है। ओह, तो ये बात है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। पूरे जंगल में इस खूनी चील का डर तो है। कालू भैया, क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जब भी मैं खाना लेने बाहर जाऊं, तब तक क्या आप मेरे बच्चों के पास रुक जाएंगे? हाँ, क्या इस चील से मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकेंगे? हाँ, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। मैं जरूर उनके पास रुक जाऊंगा। बस इसके बाद जैसे दोनों ने सोचा था वैसा ही हुआ। रानो जब खाना लेने जाती तो काला कौवा वहाँ आ जाता और उसके बच्चों का ख्याल रखता। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। एक दिन चील जंगल के दूसरी तरफ शिकार करने के लिए निकलता है। बहुत भूख लगी है मुझे। चलो जंगल में चलता हूँ और शिकार करता हूँ। कब से ताज़ा गोश्त खाने को नहीं मिला। एक दिन रानो खाना लेने बाहर जाती है, तभी खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है। चील भी खाना ढूंढते ढूंढते घोंसले के पास आ जाता है और दूर ही से उसके घोंसले पर नजर रखने लगता है। ये तो चिड़िया के बच्चे हैं, बहुत ही नाजुक लग रहे हैं। इन्हें तो खा के बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन ये काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो, ये चिड़िया के बच्चे मुझसे नहीं बचेंगे। इन्हें तो मैं खाकर ही रहूंगा। ऐसा बोलकर चील काले कौवे और बच्चों के पास आ जाता है। अरे चील, तुम वहीं रुक जाओ। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को नहीं कुछ कह सकते। दूर हटो इनसे। अरे काले कौवे, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं। तुम मुझे क्यों रोक रहा है? ये मेरे नहीं तो क्या हुआ? मेरे दोस्त के बच्चे तो हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा करके ही यहाँ से निकली है खाना लेने के लिए। मैं किसी भी हाल में तुम्हें इन्हें खाने नहीं दूंगा। अब समझा? अरे तो मैं तुम्हें मार कर फिर इन्हें ले जाऊंगा। और ऐसा बोलकर चील काले कौवे पर हमला कर देता है और लड़ाई करते हुए चील काले कौवे को मार मार कर बेहोश करके नीचे गिरा देता है और दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में जब रानो वापस आती है तो देखती है, अरे कालू भैया, तुम्हारा ये हाल किसने किया? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? कौन ले गया उन्हें? जो कुछ भी हुआ था कालू कौवे ने दुखी होकर सब कुछ बता दिया। और ये सुनकर रानो बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो खूनी चील पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ ले गया होगा। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे और मुझे बहुत जल्द उनके पास पहुँचना होगा। रानो बहन, वो तुम्हारे बच्चों को अपने घोंसले पर ही ले गया होगा। तुम भला अकेली उसका मुकाबला कैसे करेगी? वो तुम्हें भी मार कर खा सकता है। मगर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। ये कहकर वो दोनों कुछ सोचने लगते हैं। तब ही रानो को एक तरकीब सूझती है। हाँ, काला भैया, मेरे पास एक तरकीब है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। ऐसा बोलकर रानो चील घोंसले की तरफ चली जाती है। काला कौवा भी रानो की बताई हुई जगह पर चला जाता है। चील का घोंसला एक बड़े से दरख्त पर था। वो बच्चों को वहाँ पर ले गया। देखो बच्चों, तुम देखने में कितने मजेदार लग रहे हो। दिल करता है सबको एक साथ खा जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। रात को एक साथ सबको पकाऊंगा एक साथ, और एक साथ सबको खाने में बहुत ही मजा आएगा। इतनी देर में तब ही रानो वहाँ पहुँच जाती है। ए चील, मेरे बच्चों को छोड़ दे, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। छोड़ मेरे बच्चों को, छोड़। ऐसा सुनकर चील जोर जोर से हंसने लगता है। हा, तुमको तो मैं एक ही झटके में खा जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी?
अरे चील, तू मुझे क्या खाएगा? तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तू तो मेरे सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ सकता है। अगर है हिम्मत तो मुझे पकड़ कर दिखा। आओ। ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ गया। वो फौरन उसको पकड़ने के लिए निकल जाता है। दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। रानो एक दरख्त के सुराख में चली जाती है। वहीं चील भी उसके पीछे पीछे इस सुराख में आ जाता है और रानो दरख्त के दूसरे सुराख से बाहर निकल जाती है और फौरन रानो डोरी काट देती है। और जैसे ही चील दूसरे सुराख से बाहर आता है तो लकड़ी का टुकड़ा चील के सर पर जोर से लगता है और सर पर लगने की वजह से चील बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उड़ नहीं पाता। अरे मैं तो मारा गया, अल्लाह मुझे बचा ले, इस चिड़िया ने मुझे फंसा दिया। अरे चिड़िया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। दरअसल रानो और कालू कौवे ने तरकीब के मुताबिक लकड़ी के टुकड़े को डोरी से बांधकर लटका दिया था। दोनों की तरकीब कामयाब हो जाती है। दोनों मिलकर चील के पास आते हैं और उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब तुझे समझ आया कि कैसे किसी को दर्द होता है। तुम्हारी सजा भी यही है। अरे कमबख्त चील, तूने तो न जाने कितने मासूम बच्चों को खाया होगा। रानो ने कहा। हा हा, तुम इसी के लायक हो, काला कौवा बोला। फिर दोनों उड़कर जल्दी से चील के घोंसले पर चले जाते हैं और वहां से बच्चों को बचाकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। और सर पर चोट लगने की वजह से चील धीरे धीरे मर जाता है और जंगल में बाकी सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।